इस वीडियो की शुरुआत हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन क्या है सर? वेयर वी यूज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हम किस केस में यूज करते हैं? क्या वो केस ये है जिसमें एक ब्लॉक के ऊपर दो व्यक्ति फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? द फर्स्ट पर्सन अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, second person is applying force in this direction. If this person applying a force which is represented by A, and the second person whatever the force is applying on this block, if it is represented by B, so क्या यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते A माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग? सर यहाँ पे जो भी नेट फोर्स एक्ट होता है वो हम सिंपल एडिशन से ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन यूज नहीं करने वाले हैं। बहुत सारे टीचर्स भी इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं कि नेट फोर्स जो भी लगेगा ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, हो जाएगा नेट फोर्स। सो दिस इज नॉट अ केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, दिस इज अ केस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर में का एंगल जो भी होता है इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप 180 डिग्री लेते हो, अगर इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होता है 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होता है 8 न्यूटन, तो बाय यूजिंग एडिशन फॉर्मूला, by using addition formula, that formula is r is equals to under root of a square plus b square plus twice ab cos theta। अगर थीटा की वैल्यू आप 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो सर सब्ट्रैक्शन कहाँ पे आ गया? यहाँ पे हम फिजिक्स में सब्ट्रैक्शन कहाँ पे यूज करते हैं? ओके, सो उसी का एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन ये जो केस था, दिस इज नॉट अ केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सो यहाँ पे दो पर्संस इस ब्लॉक के ऊपर जो भी फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, ओके, उसकी वजह से जो भी नेट फोर्स एक्ट होगा वो एडिशन से ही, एडिशन का जो भी फॉर्मूला है उससे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा केस है फिर जहां पे हम एग्जैक्टली वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं? तो बहुत सारे केसेस है, उसमें से मैं सिर्फ एक केस यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। सो लेट अस इमेजिन दैट देयर इज अ वन पार्टिकल विच इज सर्कुलेटिंग अलोंग दिस सर्कुलर पाथ। उस पार्टिकल का यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। जब हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करते हैं तो दैट वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर इंस्टेंट पे उस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है दैट वेलोसिटी गेट चेंजेस। इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट, मींस स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है। तो अभी हमें कभी कभी क्या होता है कि इस इंस्टेंट पे अगर मैं वेलोसिटी कंसिडर करता हूं विच इज इक्वल्स टू v1। ओके, जब वो यहाँ पे था उस वक्त वेलोसिटी था v1। कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ओके, सर्कुलेट होते हुए। जब वो पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो उस वक्त उसकी जो भी वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का रहेगा। ओके, दिस इज द वेलोसिटी v2। सो यहाँ पे जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जब पार्टिकल यहां से लेके यहां तक ट्रांसफर हुआ या सर्कुलेट करते हुए आया, तो इस ड्यूरेशन में चेंज इन वेलोसिटी अगर हमें फाइंड आउट करना है कितना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हुआ है, तो हम क्या करते हैं सर? सिंपली हम करते हैं सो इट्स इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस इज अ केस in which we are going to use the subtraction between these two vectors। ओके, तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें हमें वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है और उसमें से ये एक एग्जांपल है। तो अब वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन के लिए क्या डिफरेंट फॉर्मूलाज है? द आंसर इज दैट नॉट।
ओके, तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें कुछ अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा रीअरेंजमेंट करेंगे वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले में और उसी के बेसिस पे हम सब्ट्रैक्शन के लिए सेपरेट फॉर्मूलास हम फाइंड आउट करेंगे। और बहुत ही कंसेप्चुअली मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है और एडिशन का मीनिंग क्या होता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मैं हूं डॉक्टर विनोद रेड्डी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माय फिजिक्स क्लासरूम। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले हम यहाँ पे दो वेक्टर्स इमेजिन करते हैं। सो दिस इज अ फर्स्ट वेक्टर which is represented by vector A. This one is the second vector which is represented by vector B. ओके, अब इन दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं, इन दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट रिजल्टेंट इट शुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। दिस रिजल्टेंट इट इज रिप्रेजेंट बाय आर वेक्टर। अब सर हमने लास्ट लेक्चर में आर वेक्टर जो भी रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो हमने सभी डिस्कस किया था। फिर भी मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक में यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि उनका यूज हमें अभी करना है। जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर आर, इट इज द एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है, दैट मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू आर is equals to under root of a square plus b square plus twice a b cos theta। ये फॉर्मूला में पता है। दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जब हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ओके सर, अब रिजल्टेंट वेक्टर ने, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है उस रिजल्टेंट वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ जो भी एंगल किया है, इफ दैट एंगल इज अल्फा, अल्फा और थीटा दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है इन दोनों को ऐड करने के बाद उस रिजल्टेंट वेक्टर ने जो भी एंगल किया है विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, इट इज अल्फा। अब इस अल्फा की वैल्यू क्या होता है सर, वो भी हमने फाइंड आउट किया था। सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था विद हेल्प ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ओके, अब सर यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं और आप एडिशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये तो थोड़ा डिफरेंट है कुछ। तो हमें सब्ट्रैक्शन के बारे में बताइए। ओके सर, हमें सब्ट्रैक्शन के बारे में ही डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले हमें एडिशन के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि उसी के बेसिस पे अब हम सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ये दो वेक्टर्स थे। अब हम इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करके लिखता हूं। अब मुझे फाइंड आउट करना है, हमारा जो टास्क है इट इज अ रिजल्टेंट जो भी वेक्टर आएगा आफ्टर द सब्ट्रैक्शन इट शुड बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। ए वेक्टर में से बी वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, वेक्टर्स वहीं पे रहेंगे। ए वेक्टर में से बी वेक्टर को हमें क्या करना है सर, सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसके लिए थोड़ा मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं। सो वी कैन राइट लाइक दिस वन, वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी वेक्टर। ओके, अब मैं यहां पे देखिए दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहा हूं। कौन कौन से दो वेक्टर सर? एक है ए वेक्टर और दूसरा है माइनस बी वेक्टर। ओके, माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर, इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एडिशन। अब क्यों एडिशन कर रहे हैं? क्योंकि हमें एडिशन के रिलेटेड फॉर्मूलास पता है। अब हमें दो वेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक वेक्टर ए और वेक्टर
एक दूसरा वेक्टर है माइनस बी वेक्टर। सर हमें ए वेक्टर तो पता है, वो तो ऑलरेडी ड्रॉ करके है। अब मुझे बी वेक्टर जो भी है, इस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कंसिडर करना है। इस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कंसिडर करना है। सर बी वेक्टर का हम नेगेटिव वेक्टर कैसे कंसिडर करेंगे? हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। सेम मैग्नीट्यूड, रिपीट करता हूं, सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट। अब जो वेक्टर हम यहाँ पे बी वेक्टर की बात कर रहे हैं, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब मैं उसी का एक अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ करूंगा। सो दिस इज अ माइनस बी वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना ये था, उतना ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन ये अपोजिट हो गया। डायरेक्शन कैसा हो गया सर? अपोजिट हो गया। सो दिस वन इज अ बी वेक्टर और उसी का नेगेटिव वेक्टर ये है। अब मुझे यहां पे ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर के साथ एडिशन करना है। क्या करना है सर? हमें ए वेक्टर को माइनस बी के साथ ऐड करना है। ओके, अब जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो, उन दो वेक्टर में का एंगल पता होना चाहिए। ओके सर, हमें एंगल तो पता नहीं है, तो हमें ए और बी में का एंगल पता है, विच इज इक्वल टू थीटा, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे ये जो भी एंगल बनेगा, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल हो गया बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ओके, अब हमें दो वेक्टर में का एंगल पता चल चुका है, फर्स्ट वेक्टर पता है, सेकंड वेक्टर पता है, सब पता है। तो हम अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला सर? एडिशन वाला। ओके, तो यहां पे एडिशन के लिए जो भी फॉर्मूला है, एस इज इक्वल्स टू, ओके, सो ए माइनस बी ऑलरेडी लिखा है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, हाँ, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फर्स्ट वेक्टर क्या है सर? वहां पे ए है। आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट वेक्टर इज ए वेक्टर और सेकंड वेक्टर है माइनस बी वेक्टर, और इन दोनों में जो भी एंगल आ रहा है, अभी नया एंगल, इट इज इक्वल्स टू, ओके, इट इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इन दो वेक्टर को ऐड करना है विच आर सेपरेटेड बाय दिस एंगल। ओके, सो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? ए, उसका स्क्वायर। अब सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? आप कहेंगे सर माइनस भी होगा। सर माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बी वेक्टर का अगर फोर्स के टर्म में लेता हूं, अगर ये 10 न्यूटन है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 10 ही न्यूटन होगा, क्योंकि लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है दोनों में, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर? बी। ओके, सो इट्स अ बी स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एज इट इज लिख दिया, इंटू, ओके, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, और यहां पे एंगल कितना है सर? 180 माइनस थीटा, सो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो भी आएगा आंसर, इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, ओके, माइनस क्यों सर? कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए वो माइनस यहां पे ले रहा हूं, 2 ab कॉस थीटा। सो अब सर हमें यहां पे सब्ट्रैक्शन के बाद हमें यहां पे एक फॉर्मूला मिल चुका है जो कि हमें मैग्नीट्यूड दे रहा है। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता चल चुका है आफ्टर सब्ट्रैक्शन, व्हिच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अब एडिशन में जब हम इन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, एंगल थीटा था, उस वक्त यहाँ पे प्लस आ रहा था। जब इन दो वेक्टर्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इन दिस वे, तब जाके यहाँ पे माइनस आ रहा है। सिर्फ इतना चेंज होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ये हमें याद रखना है। ओके, तो ये तो पता चल गया। अब इस रिजल्टेंट जो भी वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए?
तो ये ध्यान से सुनना है सर आपको, ये चीज ध्यान से सुनो। क्या, जब ए और बी वेक्टर को हम ऐड कर रहे, उनका जो भी रिजल्टेंट आ रहा था वो इट इज इन बिटवीन ए एंड बी, ओके, अलोंग द डायगोनल, अलोंग द डायगोनल। अब जब हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ए और माइनस बी, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ए और माइनस बी को, ओके, इन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी आएगा इट शुड बी लाइक दिस वन, ओके, इट शुड बी लाइक दिस वन। सो दिस इज अ एस वेक्टर। हमेशा बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ आप कह सकते हो, अब सेम कंसेप्ट है, सेम पैरेललोग्राम लॉ है, क्या कहता है सर, दो वेक्टर से ए और माइनस बी, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, and these two vectors are represented by two adjacent side of the parallelogram, then resultant should be along the diagonal of the parallelogram which is passing through the intersection of these two vector. So same यही से पास हो रहा है, so this is the resultant between a vector और minus b vector, okay, तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट आया। अब इस रिजल्टेंट ने विथ रिस्पेक्ट टू ए जो भी एंगल किया है उसको मैं अल्फा डैश करता हूं, वो एंगल कितना होगा, ओके, तो इस केस में जो tan अल्फा था, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्या था सर, अब मुझे अल्फा डैश फाइंड आउट करना है, ओके, सो बी साइन थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। सिर्फ मैंने थीटा की वैल्यू चेंज कर दिया क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ओके, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ओके, बट cos of 180, okay, but cos of 180 minus theta is equals to minus cos theta, therefore minus is here, b cos theta, तो दिस इज अ tan of alpha, तो इसके बेसिस पे हमें अल्फा डैश मिल जाएगा, ओके, सो अल्फा डैश इज इक्वल्स टू b sin theta अपॉन a माइनस b cos theta, यहां पे भी माइनस आ गया जो कि एडिशन में नहीं था, ओके, तो यहां पे ये हो गया एक आंसर। अब सर आप बोलेंगे तो हमें ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना था, ए में से हमें बी को सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन आपने ए और माइनस बी को ऐड कर दिया। सर ऐड भले ही किया है, भले ही रिप्रेजेंट किया है, हम एग्जैक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं ए माइनस बी, ओके, ये ए और माइनस बी को हमने भले ही ऐड किया लेकिन दिस इज ए माइनस बी, और ये जो भी वेक्टर आ रहा है एस वेक्टर जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ओके, उसको आप यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस वन, दिस इज अ एस वेक्टर, ओके, सो ये जो भी वेक्टर है आप उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सो ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस रिजल्टेंट वेक्टर एस, ओके, सो दिस इज अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। हमें यहाँ पे दो फॉर्मुलेस मिले हैं, द फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस वन, आफ्टर सब्ट्रैक्शन हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, और रिजल्टेंट जो भी एंगल है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर इट इज गिवन बाय दिस वन, ओके, इन दोनों इक्वेशन से आप इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअली हम डिस्कस करते हैं। देखिए सर, एक बात याद रखिए, दिस इज अ वेक्टर ए, दिस वन इज अ वेक्टर ए, दिस वन इज अ वेक्टर बी, ओके, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करता हूं, देखिए अच्छी तरह से, यहां पे जब दोनों वेक्टर को मैं ऐड करता हूं, सो रिजल्टेंट जो भी आएगा इट्स अ आर वेक्टर, और वो आर वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज लाइक दिस वन, दिस इज अ आर वेक्टर, दिस इज अ आर वेक्टर, आर वेक्टर, ओके, दिस इज अ आर वेक्टर, दिस इज अ आर वेक्टर विच इज अ ए प्लस बी। सर अब मैं यहां पे इन्हीं दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूं, ए माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर में से मैंने बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिजल्टेंट क्या आएगा सर, रिजल्टेंट इज लाइक दिस वन,
रिजल्टेंट इज लाइक दिस वन, दिस इज अ रिजल्टेंट। क्या है सर? ये एस वेक्टर है। ओके, एस वेक्टर है। सो एस वेक्टर को कैसे ड्रॉ करेंगे हम? इट इज अ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सर मुझे अब ए माइनस बी नहीं करना है, मुझे बी माइनस ए करना है, मुझे बी माइनस ए करना है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा सर? उसको हम यहाँ पे एस डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको उसको हम यहाँ पे एस डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, एस डैश। सो दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब बी में से ए को सबट्रैक्ट करना है, बी में से ए को सबट्रैक्ट करना है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हम क्या करेंगे? सो बी में से ए को जब सबट्रैक्ट करेंगे तो जो भी डायरेक्शन होगा यही डायरेक्शन आएगा, जैसे एस आ रहा था सेम डायरेक्शन आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। ओके, दिस इज अ एस डैश विच इज इक्वल टू बी माइनस ए वेक्टर इन दिस वे। तो आपको रिजल्टेंट ए और प्लस बी कर रहे हैं तो ये रिजल्टेंट आ रहा है। जब ए में से मैं बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ऐसा रिजल्टेंट आ रहा है लाइक दिस वन। जब मैं बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ऐसा डायरेक्शन आ रहा है। तो ये डायरेक्शन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट या जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और इसको कंसेप्चुअल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वक्त हर चैप्टर में, लगभग हर चैप्टर में हम वेक्टर्स का यूज करने वाला है। और एक बार हमें डायरेक्शन अगर समझ में नहीं आते तो फिजिक्स के कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आते तो फिजिक्स हमें बोरिंग लगेगा। अगर एक बार फिजिक्स बोरिंग लगना चालू हो गया तो हमारा स्कोर कम कम होते जाएगा। और अगर इसके अपोजिट में अगर आप ये सोचते हो और सभी कंसेप्ट अगर आपके क्लियर करते हो तो फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आपका उधर स्कोर भी ओके। तो यहाँ पे इन तीनों की डायरेक्शंस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। अब इसके रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए सर, यहाँ पे एक सिंपल हमने देखा है, क्या बी माइनस ए और ए माइनस बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये दोनों सेम है क्या? सर दोनों सेम है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ओके, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमें यहाँ पे दिख रहे सेम, लेकिन लेकिन यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, दोनों के डायरेक्शंस डिफरेंट है। अब दोनों के डायरेक्शंस डिफरेंट है तो हम यहाँ पे इन दोनों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। सो वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है सर? कम्यूटेटिव लॉ होता है अगर आप ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ये बी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आता है दोनों सेम रहेंगे? द आंसर इज दैट नॉट। Okay, so this vector subtraction does not follow commutative law. So a minus b is not equals to b minus a, क्योंकि हमने देखा है दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट होते हैं। ओके, डायरेक्शंस अगर डिफरेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। उसी तरह वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है सर एसोसिएटिव लॉ? अगर हम यहाँ पे तीन वेक्टर्स कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए माइनस बी माइनस सी वेक्टर। ओके, यहाँ पे तीन वेक्टर्स है, पहले मैं बी में से सी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बाद में जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको ए से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू बी, सॉरी, ए माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। इस केस में और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें मैं यहाँ पे तीन वेक्टर्स है, ए वेक्टर में से सबसे पहले मैं बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से मैं सी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, सो दिस डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। तो ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, एमसीक्यू सॉल्व करते हो, उस वक्त कुछ शॉर्टकट्स हमें पता होना चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्या है सर? इफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर्स जिनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड अगर सेम है, एंड एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन, ओके, मान के चलिए वो थीटा है, एंगल थीटा है,
तो यहां पे जनरल फॉर्मूला क्या था? सो एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ओके, ये फॉर्मूला था सिंपल। अब इस फॉर्मूले में ओके, ए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर हम दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल लेते हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, अगर हम कैसा कंसिडर करके चलते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, ओके, देन तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट ऑफ हाँ ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे अब मैं ए लिखूंगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए ट्वाइस ए स्क्वायर into cos theta. Okay, so this is equals to twice a square minus twice a square cos theta. This is equals to अंडर रूट ऑफ twice a square को हमने कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस cos theta. सर अब आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस cos theta इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? इट इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो वो जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ए स्क्वायर इनटू, अब 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। 4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो एक स्टेप लिख ही लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब स्क्वायर रूट हटा देते हैं। अगर स्क्वायर रूट हटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एस इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के लिए अगर आपको ये दिया है कि दोनों जो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि इसके पहले जो भी सर्कुलर मोशन हो रहा था वहां पे मैंने कहा था कि स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है मींस जो भी v1 और v2 दो वेक्टर्स थे उनके सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहे थे, मैग्नीट्यूड सेम थे। उस केस में हम डायरेक्टली ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला हम तब शॉर्टकट में यूज करेंगे जब दो वेक्टर्स जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है उन दोनों में का एंगल अगर सॉरी उन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सर और एक स्पेशल केस, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और थीटा जो भी है वो 60 डिग्री है। थीटा कितना है सर? 60 डिग्री है। अगर ऐसी केस होता है थीटा 60 डिग्री होता है तो उस केस में अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा सर? 30 आ जाएगा। साइन ऑफ 30 कितना होता है? 1/2 होता है। तो उस केस में, स्पेशल केस में, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री देन एस इज इक्वल्स टू ए, सिर्फ ए आ जाएगा। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के दो फॉर्मूलेस देखे हैं, एक मैग्नीट्यूड का और एक उसके डायरेक्शन का। ओके, और सभी के डायरेक्शंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है जो कि मैं हर वीडियो में कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे एक वेबसाइट डेवलप किया है myphysicsclassroom.in। इस वेबसाइट पे आपको 4 अलग अलग कैटेगरी में फिजिक्स रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे, जिसमें से एक कैटेगरी में आपको मोर देन 5000 एमसीक्यूज है, जिसमें डीपीपी और चैप्टर के टॉपिक वाइज क्विज भी है। जस्ट आपको आना है, टेस्ट देना है। और ये जो भी वेबसाइट है इट इज टोटली फ्री। सेकंड कैटेगरी में सिमुलेशन से जब हम स्टडी कर रहे हैं तो सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनिमेशन जिसको हम कहेंगे। आप खुदों के सब चीजें वहां पे वेरी करके वो कैसे सिमुलेट होता है वो देख सकते हो। नेक्स्ट लैब मैनुअल्स है और वीडियो लेक्चर्स के लिंक है। ओके, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वेबसाइट में आने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं करना है, कोई लॉगिन भी नहीं करना है। जस्ट आइए वेबसाइट पे और प्रैक्टिस कीजिए। आप भले ही वीडियो किसी भी यूट्यूबर का देख रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट में आप लेक्चर्स कर रहे हो, हर लेक्चर के बाद आपको आना है, उसके रिलेटेड डीपीपी आपको मिलेगा।
हर लेक्चर के बाद आपको वेबसाइट पे आना है, उसके ऊपर क्विज आपको मिलेगा। क्विज में एक एक टॉपिक के ऊपर 20-20 क्वेश्चन है। जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट इमीडिएटली दिख जाएगा, और कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, और किस क्वेश्चन को कितना वक्त लग रहा है, पूरा एनालिसिस आपको वहां पे मिलेगा। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।